बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के हितों में काम नहीं कर रही है, उनको विचार करना चाहिए महिला प्रदेश में सुरक्षित कैसे रहे। वे जब गांव-गांव जाए और वहां युवाओं की भारी संख्या देखे तो उनको रोजगार कैसे मिले, तमाम उन मुद्दों पर एक बार फिर वो घेरती हुई दिखाई दी है सरकार को। सुनिए। देखें तो उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिले। जब वो देखेंगे किसानों की बदहाली तो उनको उस बात में विचार करना चाहिए कि जो आवारा पशुओं का जो सवाल है, जहाँ खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका निवारण करेंगे, तो उस बात में कोई हल निकला है कि नहीं निकला है। कि जहाँ कीमतें, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा है, तो इन सब सुविधाओं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सरकार में है और जो उनका धर्म है इस समय, कि लगातार लोगों को सुविधाएं दे, लगातार लोगों को नौकरियां दे, खुशहाली का वातावरण और एक खुशहाली का वातावरण प्रदेश में जो होना चाहिए, तो उस बारे में मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे। हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा है कि जो पहले राम विरोधी थे अब वो राम मंदिर में आने के लिए न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेवता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी नहीं था। जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुंचते हैं। तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बात कही है इंडिया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उसकी परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकती। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा स्थानीय दलों को बताया दिमाग। मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहाँ से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि 30 सीटें मांग रही है यूपी के अंदर, ये आपका आकलन है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी कोई बात है। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को हटाने की काम कर रही है सपा या बीजेपी। हमारे सामने हमारा जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। और मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा